साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में ये समझाया जाएगा कि जो आपकी डिसेबिलिटी हुई है, कोई इंजरी हुई है और वो एट्रीब्यूटेबल टू नहीं एक्सेप्ट की गई है, तो उसका कारण क्या है और किन कंडीशन में जो डिसेबिलिटी है या इंजरी है वो एट्रीब्यूटेबल कंसीडर की जाती है, उस चीज को आज समझना होगा। दोस्तों, ये जो नया एंटाइटलमेंट रूल आया है कंपेंसेशन ऑफ कैजुअलिटी एंड पेंशनरी अवार्ड्स का 2023 का, इसके मुताबिक एट्रीब्यूटेबिलिटी इंजरी के मामले में कब कंसीडर की जाएगी। कोई एक्सीडेंट या इंजरी अगर होती है किसी आर्मड फोर्सेस पर्सनल को, तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। पहला, इंजरीज सस्टेन्ड व्हेन द इंडिविजुअल इज ऑन ड्यूटी एज डिफाइंड shall be treated as attributable to military service provided a causal connection between the injury and military service is established। कोई इंजरी बंदे को हुई है, वो ऑन ड्यूटी पर हुई है, जैसा कि डिफाइन किया गया है। अब डिफाइन किस तरीके से किया गया है उसको भी बताऊंगा कि ऑन ड्यूटी जो शब्द आ रहा है इसमें, वो ऑन ड्यूटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं इंजरी के मामले में, उसको भी बताऊंगा। तो उस चीज को एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा और जो कैजुअल कनेक्शन है इंजरी का और मिलिट्री सर्विस का, वो एस्टेब्लिश भी होना चाहिए। दूसरा, ऑन ड्यूटी में अगर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी हुई है, खुद की जानबूझ करके चोट पहुंचाई है, भले ही वो ऑन ड्यूटी हो, तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं माना जाएगा। तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश नहीं होता है कि सर्विस फैक्टर इन्वॉल्व थे इस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी में। दूसरा, सुसाइड केसेस किसी भी रूप से एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं उस पॉइंट पर जिसमें कि बताया गया कि इंजरी या एक्सीडेंट के मामले में जो ऑन ड्यूटी टर्म है वो क्या है, उसको भी डिफाइन किया गया है कि ऑन ड्यूटी किस चीज को माना जाएगा, कौन कौन सी चीज में अगर चोट लगती है तो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। दोस्तों, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल ए पर्सन सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिनरी कोड ऑफ द आर्मड फोर्सेस शैल बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी व्हेन performing an official task or a task the failure to perform which would constitute an offense triable under the disciplinary code applicable to him oblique her। आप कोई ऑफिशियल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या उस टास्क को परफॉर्म करने में फेल हो गए हैं और जिसकी वजह से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ट्राइबल अंडर द डिसिप्लिनरी कोड, तो उस चीज को भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। दूसरा, when moving from one place to another place of duty, यानी एक ड्यूटी प्लेस से दूसरे ड्यूटी प्लेस पर आप मूव कर रहे हैं इरेस्पेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन इन रिक्रेशन एंड अदर यूनिट ऑब्लिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड और अप्रूव्ड बाय सर्विस अथॉरिटीज एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेवलिंग इन रिलेशन देयर टू। कोई ऐसी रिक्रेशनल एक्टिविटी, कोई यूनिट एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइज की जा रही है और जो अप्रूव की गई है सर्विस अथॉरिटी के द्वारा और जिसके लिए आप ट्रेवल भी कर रहे हैं, तो दोनों ही चीजों में ट्रेवलिंग के टाइम पर या एक्टिविटी करते वक्त आपको कोई इंजरी हुई है तो वो भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, आप कोई लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन या कोई एडवेंचर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जिसका
जो अप्रूवल है वो सर्विस हेडक्वार्टर ने दिया है, उसको भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। कौन सा एडवेंचर एक्टिविटी या एक्सपीडिशन ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा? पर्सनल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और इन प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑफ इंडल्गिंग इन अदर एडवेंचर एक्टिविटीज एज ए हॉबी और इंटरेस्ट। आपका किसी एडवेंचर एक्टिविटी में या किसी एक्सपीडिशन में, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में कोई हॉबी है, कोई इंटरेस्ट है और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो भले ही उसके लिए आपने सर्विस हेडक्वार्टर से, सर्विस अथॉरिटी से आपने अप्रूवल लिया हो, लेकिन उस दौरान अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो उसको ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर आप छुट्टी पर गए हैं या वैलिड आउटपास पर गए हैं और आपका ड्यूटी स्टेशन से लीव स्टेशन में या लौटते वक्त दोनों ही कंडीशन में अगर आपको इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। उसके बाद the occurrence of injury should have taken place in reaching the leave station from duty station or vice versa using the commonly available / adopted route and mode of transport। अब दोस्तों ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है, आप आउटपास जा रहे हैं या छुट्टी जा रहे हैं, वैलिड आउटपास है, वैलिड लीव सर्टिफिकेट है, तो आप अपने ड्यूटी स्टेशन से लीव स्टेशन पर जा रहे हैं या लीव स्टेशन से ड्यूटी स्टेशन पर आ रहे हैं। ऐसे में जो कॉमनली अवेलेबल या अडॉप्टेड रूट है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसी का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे जम्मू से आप दिल्ली आ रहे हैं, तो जो ऑथराइज्ड रूट है या कॉमनली अडॉप्टेड रूट है, उसी को आपने अपनाना है। अब यह नहीं है कि आपने लीव सर्टिफिकेट लिया, जम्मू से पहले अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर दिल्ली आ रहे, तो उसको ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। ऑन ड्यूटी माना जाएगा जो कॉमनली अवेलेबल या अडॉप्टेड रूट है। तो जम्मू से सीधे आप दिल्ली आ रहे हैं, उस दौरान अगर आपको कोई इंजरी होती है तो वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। और साथ ही साथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखना है। ऑथराइज क्या है, मान लो आपने रेलवे वारंट लिया है और आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो भी ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। उसके बाद आप ड्यूटी स्टेशन पर हैं, तो जो आपका ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहां से लेकर के आपका जो ऑफिस है वहां तक और वापसी, यानी आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिला है, तो गवर्नमेंट एकोमोडेशन से आपका जहां पर ड्यूटी लगती है, जहां पर आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उस दौरान आप जाते हैं और आपको कोई चोट लगती है, तो वो भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। अब इसमें भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ कन्वेयंस, वेदर प्राइवेट और प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। एक और चीज है, छुट्टी के दौरान कोई टेररिस्ट अटैक हुआ या कोई एक्सट्रीमिस्ट या एंटी सोशल एलिमेंट उसकी तरफ से हमला हुआ और आपकी डेथ या इंजरी हो जाती है, तो उसको भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेथ और डिसेबिलिटी किसी पर्सनल एनिमी, पर्सनल रंजिश की वजह से हुई है, तो वो एट्रीब्यूटेबल नहीं माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, लीव शेल इंक्लूड कैजुअल लीव, स्टडी लीव, लीव शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी एक्सेप्ट इन सिचुएशन मेंशन्ड अबव। अब इसमें एक और चीज दी है, नोट दिया है कि इन रूल्स के पर्पस के लिए जो लीव है वो कौन कौन सी इंक्लूड होंगी। एक तो आपकी कैजुअल लीव और दूसरा स्टडी लीव। और लीव शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी एक्सेप्ट इन सिचुएशन मेंशन्ड अबव। जो सिचुएशन बताई हैं इनके अलावा आपकी लीव जो है ड्यूटी में कंसीडर नहीं की जाएगी और सिर्फ कैजुअल लीव और स्टडी लीव ही कंसीडर की जाएगी इन रूल्स के लिए। तो दोस्तों ये था
एट्रीब्यूटेबिलिटी और ऑन ड्यूटी का टर्म जिसके बारे में हमने बताया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके केस से रिलेटेड किसी क्वेरी से संबंधित जानकारी के लिए, कंसल्टेशन के लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।